सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब कोई व्यक्ति किसी की कोई आराधना करता है तो आराधना के पीछे उसका लक्ष्य होता है कि हमारी जिंदगी के बेअभाव सद्भाव में बदल जाएं, जिनको मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं बदल सकता। ऐसी स्थिति के लिए हमें ऐसा कौन सा आराध्य है दुनिया में जिस आराध्य को हम चुन सकें, जो हमारे हर अभाव को सद्भाव में बदल दे। जब ऐसी बड़ी महाशक्तियों के संबंध में जब सोचते हैं जो सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन जब उनका नेचर देखते हैं तो वो दुनिया से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, और हम इतने नीचे स्थान पर हैं कि वो इतने नीचे आ नहीं सकते। वो इतने पावन हैं, वो इतने पावन पवित्र क्षेत्र पर पहुंच चुके हैं कि उस पावन क्षेत्र पर अपन लोग जैसे तीन मलों से लिप्त द्रव्य कर्ममल, भाव कर्ममल और नौ कर्ममल, इन मलों से मलिन आत्मा उस स्थान पर प्रवेश वर्जित है। जैसे तुम्हारे चौकों में अशुद्ध व्यक्ति के लिए प्रवेश वर्जित होता है, क्योंकि वो वहां पावन क्रिया हो रही है, पावन आत्मा बैठी हुई है। एक साधु जैसी पावन आत्मा जहां अपना कार्य करती हो, अपने जीवन के सुख का साधन उपलब्ध करती हो, वहां चारों तरफ से अशुद्ध व्यक्ति का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। तो जहां भगवान अपना अनंत सुख का अनुभव कर रहे हो, वहां तो संसार में पापी जीवों का प्रवेश हो ही नहीं सकता। और भगवान इतनी ऊंचाई, इतने पावन हैं कि वो अपन को छू नहीं सकते, क्योंकि वो अपन को छुएंगे तो हम तो पावन होंगे नहीं, वो और गंदे हो जाएंगे। शुद्ध आत्मा, शुद्ध व्यक्ति यदि अशुद्ध व्यक्ति को छू लेवे तो अशुद्ध कभी शुद्ध नहीं होगा, बल्कि शुद्ध ही अशुद्ध हो जाएगा। एक बच्चे ने प्रश्न किया, बोले महाराज जैसे अशुद्ध व्यक्ति शुद्ध को छू लेता है तो वो अशुद्ध हो जाता है,
और यदि ऐसा उल्टा हो जाए तो शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध को छू ले तो वो शुद्ध हो जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं होगा। तलवार खरबूजे पर गिरे या खरबूजा तलवार पर गिरे, कटना तो खरबूजे को है। अशुद्ध को कभी शुद्ध नहीं हो सकता शुद्ध के छूने से, बल्कि अशुद्ध आत्मा जो है वो अशुद्ध हो जाएगी। यदि भगवान अपन को छूने लग जाए तो अपन तो शुद्ध होंगे नहीं, वो ही अशुद्ध हो जाएगा। भगवान यदि अपने पास आ जाए तो अपन इतने गंदे स्थान पर बैठे हैं, चारों तरफ से वो अशुद्ध हो जाएगी। मैंने एक बार कहीं कहा था, भगवान तो आज भी अवतरित होने के लिए तैयार हैं। अपन लोग कहते भगवान वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है, तो मैंने सोचा कि कोई भगवान होना चाहिए अवतरित। वो कहते मैं तो आने को तैयार हूं, पहले तो ये बताओ कि मैं गंदा आदमी हूं कि पवित्र आदमी हूं। मैंने भगवान पवित्र हो, पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्माएं पवित्र स्थान पे अवतरित होती कि अपवित्र पर? आज तुम्हारा स्थान, आज कोई माँ की कूख इतनी पावन नहीं है कि उसमें तीर्थंकर अवतार ले सके। तीर्थंकर तो अवतार लेने को बैठे हैं, असंख्यात तीर्थंकर लाइन में लगे, स्वर्गों में नरकों में असंख्यात तीर्थंकर। उनको तो जन्म कहीं ना कहीं लेना ही है, लेकिन इस पंचम काल में नहीं लगे। उनको जन्म से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो कहते कोई मां ही नहीं है ऐसी जो मुझे झेल सके, जो मेरी पावनता को कायम रख सके, और ना ही कोई घर ऐसा है जिस घर में मैं जन्म ले सकूं, क्योंकि कोई घर इतना पावन नहीं है कि मुझे जन्म दे सके, उस घर में मैं खेल सकूं, उस घर में मैं अवतरित हो सकूं। कोई घर नहीं बचा, कोई देश नहीं बचा, कोई प्रांत नहीं बचा जिन सड़कों पर मैं चल सकूं। वो भी इतनी गंदी हो गई, सब तरफ से जब गंदा हो जाता है तो भगवान को मजबूर होकर रुकना पड़ता है। और आज जिस ढंग का वातावरण सारी दुनिया का बना है, ऐसे समय पर ऐसे स्थान पर महान आत्माएं जन्म नहीं ले पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि महान आत्माएं यहां जन्म लिया तो उनको भी कहीं ना कहीं से खोट का धब्बा आएगा। काजल की कोठरी में कैसा हूं सयानो जाए, पर लीक लागे पर लागे। उनको भी कलंकित होना पड़ेगा, उनको भी आज की भौतिक चकाचौंध के विपरीत नहीं चल पाएंगे, वो भी नहीं चल पाएंगे। उनकी बात को कोई सुनने वाला ही नहीं है, वो सुनाए क्या? वो तो प्रवचन देने बैठे हैं, वो तो आकाशवाणी करने बैठे हैं, कोई सुनने और मानने वाला तो होवे। कौन मान रहा है? आज क्या महावीर स्वामी आके कहें कि तुम लोग मोबाइल मत चलाना, तुम्हारे लिए खतरनाक है, तुम थोड़े दिन के बाद बहुत बड़ी बीमारियों से घिर जाओगे, कौन मानेगा? महावीर कहें तो मर जाओगे, तो आज के मोबाइल का युग का व्यक्ति कहता है महाराज मरूं तो मर जाऊं लेकिन मोबाइल तो नहीं छोड़। वो मरने को तैयार हो जाता है। उसको कहो भैया ऐसे साइड इफेक्ट है, बोले महाराज जी अब जो होगा सो होगा, इसके बिना तो नहीं जी सकता। एक गुटके वाले से मैंने कहा, मैंने कि भाई देख, शराबी से भी कहा, मैंने कि भाई देख इसमें ये नुकसान हो रहे हैं, उदाहरण दिए सब। बोले महाराज आप कितना जानते हो, आपसे ज्यादा मैं जानता हूं इसके नुकसान कितने।
तो फिर मैंने कहा छोड़ते क्यों नहीं? बोले महाराज छोड़ तो नहीं सकूंगा, तो तुम्हारी ये हालत होगी। अब महाराज जो होगा सो होगा। मैंने आंख बंद कर ली, भगवान महावीर स्वामी रुको रुको, आप आ मत जाना। मेरी हालत ये हो रही है तो फिर आपकी क्या हालत होगी? मुझे ही फीलिंग हो रहा है। आज हर व्यक्ति हर दुर्घटना को स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन अपनी आदत सुधारने को तैयार नहीं है। हर दुर्घटना को सबको मालूम है कहां क्या हो रहा है, लेकिन व्यक्ति वही कर रहा है जिससे दुर्घटना हो रही है। घर में भाई मर गया गुटखा खा के, तो भी बड़ा भाई, तो भी पूरे परिवार के लोग, माता पिता तक बेटे को खो बैठे, फिर भी पिता गुटखा खा रहा है। भाई को खो बैठा, फिर भी भाई गुटखा खा रहा है। शराब ने परिवार का नाश कर दिया, फिर भी पी रहे। जुआ ने सबको बर्बाद कर दिया, फिर भी जुआ खेल रहा है। यानी हर पाप की दुर्घटना देख रहे हैं, फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हम साधु लोग तो सर्वज्ञ नहीं हैं। हम लोग तो प्रेस्टेज ज्यादा नहीं बनाते, क्योंकि हम लोग तो तुम लोगों से थोड़े व्यामोहित हैं। व्यामोह में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने से अधीनस्थों के हजारों दोष माफ करता है। जैसे एक माता पिता अपने बेटे के दोष बहुत अबाउट करती है, बहुत दूर करती है। पहली बात तो दोष कम होते हैं, होते भी हैं तो उनको मद्देनजर करके, और आ भी जाए तो माफ कर देते हैं। गुरु मां के समान होते हैं। वो दुनिया से अनुरागित होते हैं, करुणा होती है, उन्हें राग होता है, उनके मन में भाव आता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं, मां सोचती है मैं इस बेटे को सुधार के रहूंगी। कितनी गलतियों पे गलती कर जाता है, लेकिन उस बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालती है। आज तक किसी मां ने खोटे बच्चों को घर से नहीं निकाला, अच्छे बच्चों को जरूर निकाला है। अच्छे बच्चों को तो वनवास दिया गया, लेकिन आज तक किसी मां ने खोटे बच्चे को वनवास नहीं दिया। रामचंद्र जी को तो वनवास हुआ क्योंकि वो अच्छे थे। अच्छे लोगों को तो देश से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, लेकिन खोटे जो व्यक्ति है उसको आज तक किसी ने निकाले ही नहीं। खोटे व्यक्ति को वनवास हुआ है ऐसा सुना नहीं, क्योंकि वो खोटा है। वनवास दे भी दोगे तो वो जाएगा ही नहीं। देखे करोगे क्या, वो जाएगा ही नहीं, वो तो तुरंत लड़ने को तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर भी मां का भाव होता है, जो परसों मैंने प्रवचन में कहा था कि समाज का बड़ा व्यक्ति बनना है तो आप ये नहीं नकार सकते हो, जितने पद संसार के हैं वे पद बहुत जिम्मेवारी के हैं। कोई आचार्य परमेष्ठी ये नहीं कह सकते हैं मैं अब शिष्य को नहीं सुधारूंगा, क्योंकि मेरी सुनता ही नहीं है, बात ही नहीं मानता मेरी। अब मैंने तो कहना ही छोड़ दिया, नहीं कह सकते आप, आचार्य पद छोड़ दीजिए। नैतिकता के नाते आप आचार्य हैं, आपने दीक्षा दी है, आप अंतिम श्वास तक जब तक आचार्य पद पर बैठे हैं उन्हें शिष्य को सुधारने का उपाय ही सोचना पड़ेगा। वो थक करके नहीं बैठ सकते, ये थकेंगे नहीं, थक करके बैठ नहीं सकते। यदि थक करके बैठते हैं तो जनवाणी कहती है अब आचार्य पद के लायक नहीं है, छोड़ दीजिए आचार्य पद। जो उद्दंड शिष्यों को कंट्रोल में नहीं ला सकता, आपने देखा कि जिस एसपी के थाने में, कोतवाली में ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं और उसको जब
मीटिंग में बुलाया जाता है ऊपर के ऑफिसर, बोले साहब मैं क्या करूं, इतने उद्दंड हैं अपराधी में शब्द, तो तुरंत ऊपर का ऑफिसर कहता है इसको ट्रांसफर कर दो या एपीओ कर दो। क्यों, तुम्हारी ड्यूटी है, चोर क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो, क्यों घटना घट रही है? एसपी ये नहीं बोल सकता साहब मैं थक गया हूं, आप एसपी हैं, आप हर एसपी को ये बोलना पड़ता है साहब प्रयास जारी है और मैं जितने जल्दी हो सकूंगा उसको पकड़ूंगा। आज तक अपने बॉस के सामने एसपी ने ये बोल दिया कि साहब मैं थक गया हूं, तुरंत उनका वहां से हटा दिया जाता है। जिनवाणी ने भी यही कहा, आचार्य परमेष्ठ ये नहीं बोल सकते, गुरु ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं शिष्य से थक गया। दो तरीके हैं उसके, या तो आप आचार्य तो छोड़ दीजिए या उसका शिष्यत्व छीन लीजिए, उसका शिष्यत्व समाप्त कर दीजिए, बस दो ही तरीके, या तो अपना गुरु पद समाप्त कीजिए या शिष्य का शिष्यत्व समाप्त कीजिए। शिष्य का शिष्यत्व तो समाप्त किया नहीं जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता, कितने प्रयास करो, है ही नहीं परंपरा। राजा से कहा गया तुम थक नहीं सकते कि प्रजा बहुत गलत है, मैं क्या करूं, राजगद्दी छोड़ दीजिए। ऐसे ही माता पिता से कहा, कोई माता पिता ये नहीं कह सकते मैं अपने बेटे से थक गया हूं, मैंने तो आजकल मौन ले लिया है, नहीं ले सकते। या तो तुम मरण को प्राप्त हो या फिर दीक्षा धारण करो। घर में बैठे बैठे तुम अपने बेटे से नहीं थक सकते, कितना भी बेटा उद्दंड क्यों ना हो, आपको अपना उसको सुधारने का पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। अंतिम श्वास तक मर जाओ फिर कोई बात नहीं, दीक्षा ले लो या तो घर छोड़ दो, अब इस घर में मैं नहीं रहूंगा। बोले क्यों? अब इस घर में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मेरी बात नहीं मानता है, सब अपने मनमानी करते हैं, इसलिए मैं घर को छोड़ता हूं। घर में रह करके मुखिया मौन नहीं रह सकता, घर में रह करके मुखिया थक नहीं सकता, घर में रह करके मुखिया पल्ला नहीं झाड़ सकता कि अब मैं क्या करूं, कोई मेरी बात नहीं मानता है। नहीं मानता है तो मुखिया पद छोड़ो, घर से बाहर निकलो, और या फिर उसे घर से बाहर निकालो। दो ही तरीके, या तो तुम निकलो या वो घर से निकले, अन्यथा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अपराध तुम्हारी जिंदगी में होता जाएगा कि तुम उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति नहीं किया। परसों जो हमने उदाहरण दिया था, बारी शरण मुनिराज, कैसा है गुरुपद। पहले मैं भी उपदेश देते देते कई बार थक जाता था, कई बातों पर उपदेश देता था, फिर भी लोग नहीं सुनते तो झुंझलाहट आती थी। ऐसा लगता था क्यों उनके साथ माथा फोड़ी कर रहे हैं, होंगे कैंसर तो होंगे, मरेंगे तो जाएंगे दुर्गति में, अपना क्या जा रहा है, खूब खाओ। ऐसा एक दो बार मैंने पहले कह दिया, हमने तुम्हें जितना गुटखा खाना खाओ, आज से मैं बोलूंगा मौन लेता हूं। मानते ही नहीं, जो शराब पीना तो पियो, जो कर्म करना है करो, मैं तुम्हारा ठेका नहीं लिया है सुधारने का। तब एक बार मैं बहुत झुंझला गया, जिनवाणी माँ कहती बेटा क्या बात है, बोले लोग मानते ही नहीं है, इतना उपदेश दो। तो उन्होंने कहा झुंझलाओ मत, यदि तुम्हारे लिए झुंझलाहट आने लगी है तो आज से गुरुपद को छोड़ दो और उनको उपदेश देना छोड़ दो और मौन लेकर के वनवास में जाके बाहुबली बन के बैठो। बोले ये तो मेरे से नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, आंख खोलो मत, आंख खुली है तो तुम्हें किसी पर करुणा बरसाना ही पड़ेगी। या तो आंख खोलो मत, दुनिया मरे तो मरने दो,
दुनिया जिए तो जीने दो, तुम क्यों देखते हो आंख से? देखना बंद करो, नासा दृष्टि करो, तुम इन सब कर्तव्यों से दूर उठ जाओगे। नहीं, आंख तो नहीं झुकेगी, वो तो खुलेगी। तो जब जब तुम्हारी आंख खुलेगी, तुम्हें मरने वाले को बचाना होगा, मरने वाले को बचाना होगा। तुम्हारी आंख में करुणा बरसना चाहिए, तुम्हारी आंख में अतिशय बरसना चाहिए। कितना भी दुष्ट पापी क्यों ना आ जाए, तुम्हारी आंख खुलते ही उसके कल्याण की भावना आना चाहिए। या तो आंख खोलो मत, खोली है तो करुणा बरसाओ। रात भर यशोधर महाराज के गले में सर्प पड़ा रहा, आंख बंद रही, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन सुबह जैसे ही आंख खुली, सामने कौन बैठा था? दुश्मन, नाश करने वाला, गले में सांप डालने वाला। अब इसको मैं क्या उपदेश दूं? तब भी जिनवाणी कहती नहीं, यदि आंख खुल गई है तो उस पापी का भी उद्धार करो। या तो आप खोलते ही नहीं, आंख ध्यान में बैठ जाओ, आंख खुली है तो फिर उद्धार करो। या तो आंख उठाओ मत, उठाया है तो तुम्हारा दुश्मन भी क्यों ना हो, तुम्हारी आंखों में उसके नाश करने का भाव नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, तुम्हारी आंखों में सदा कल्याण की भावना आना चाहिए। मन में कुछ सोचो मत, अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, अपनी आत्मा का चिंतन करो। दुनिया में जो हो रहा है होने दो, दुनिया मिट रही है मिटने दो, तुम आत्मा में चले जाओ, अंतर्मुख हो जाओ। तो साधु कहता है मैं अंतर्मुख नहीं हो सकता, मेरा मन चंचल है, मैं थोड़ी देर के बाद मन बाहर आता है। तो जिनवाणी कहती है यदि तेरा मन आत्मा में नहीं रम रहा है तो फिर जगत के कल्याण का चिंतन करो। दो ही बात है, या तो अपना कल्याण करो या जगत का कल्याण करो, या तो अपने संबंध में सोचो या जगत के संबंध में सोचो, या अपना हित करो या जगत का हित करो। इसके अलावा तीसरा कोई तुम्हारा कार्य नहीं है। या तो अपने हित की सोचो, विचार करो, और अपने हित में यदि तुम चूक रहे हो तो जगत का हित करो, जगत का हित करो। और छोटो चिंतन करो, मैं जगत को, पुण्यात्माओं को तो हर व्यक्ति सुधार देता है। कल बच्चों को प्रवचन दिया था इसी श्रृंखला पर। ज्ञानी वो नहीं है, महान वो नहीं है जो अच्छे लोगों को सुधारता है। महान वो है सुधारने वाला, पढ़ाने वाला टीचर वो है जो गधे को भी होशियार बना देता है। वे स्कूल अच्छे नहीं है जहां अच्छे नंबरों से एडमिशन दिया जाता है, वो तो अच्छे नंबर पहले ही से लेके आया। अच्छा तो वो है जो 0 नंबर लेके आया और जब स्कूल से निकला तो अच्छे नंबर लेके निकला। पापी तुम्हारे दरवाजे आए, ये जो गुरु का दरवाजा है एक स्नान गृह है। जिस स्नान गृह में व्यक्ति गंदा आता है और जब स्नान से बाहर निकलता है तो स्वच्छ होके निकलता है। इसी प्रकार तुम्हारे दरवाजे कोई अच्छे लोग नहीं आएंगे। स्नान गृह में कोई अच्छे लोग जाते कि बुरे लोग जाते? गंदे लोग जाते। इसी प्रकार गुरु के पास, गुरु से कहा तुम्हारे पास अच्छे लोग नहीं आएंगे, तुम्हारे पास स्वस्थ लोग नहीं आएंगे, तुम्हारे पास पावन पवित्र लोग नहीं आएंगे, अपावन आएंगे। और जो तुम्हारे पास गंदे होकर आवे और जब तुम्हारे पास लौटे तो स्नान करके पवित्र होकर लौटे, तब गुरुपद की सार्थकता है, तब गुरुपद की सार्थकता। जितने लोग, जितने आचार्य प्रसिद्ध हुए, पापियों से प्रसिद्ध हुए। जिसने पापियों का उद्धार किया
उस आचार्य की ख्याति आकाश में पहुंच गई। बहुत सारे महाराज हुए हैं, लेकिन यशोधर महाराज क्यों? क्योंकि यशोधर महाराज ने अपनी एक ऐसी कला के माध्यम से, जो सैकड़ों सालों से उनका दुश्मन था, मुनियों का महान दुश्मन था, उसे भक्त बना करके महावीर के समोषण में भेज दिया। गुरु कौन है? गुरु कौन है? बेटा कौन है? सही बेटा वो है जो पिताजी ना कर पाए उस कार्य को बेटा कर ले। वे सबसे पहले बेटे को यह सोचना चाहिए, अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के पहले ये सोचना चाहिए, मेरे माँ बाप की कौन सी इच्छाएं हैं जो वे पूरी नहीं कर पाए। सही बेटे का एक लक्षण बता रहा हूं। पहले एक लिस्ट बनाओ, जब से होश संभालो, जब से तुम कुछ ज्ञान हो जाए, तो सबसे बड़ा तुम्हारे लिए एनर्जी दे रहा हूं। तुम्हें बड़ों से कैसे एनर्जी चाहिए, सकारात्मक एनर्जी कैसे मिले, तुम्हारे माँ बाप की दुआ कैसे मिले, आशीर्वाद से नहीं मिले। उनकी सकारात्मक ऊर्जा कैसे मिले, मरने के बाद भी उनकी ऊर्जा कैसे मिले, मरने के बाद भी तुम्हारे पूर्वजों का कैसे मिले। शास्त्रों में भरा पड़ा है, जो सच्चा बेटा होता है वो जैसे ही पिता के बाद गद्दी संभालता है, सबसे पहले ये देखता है मेरे माँ बाप की जिंदगी में ऐसे कितने कार्य अधूरे रह गए जो वो नहीं कर पाए। पूछो, यदि आपके माता पिता जिंदा हो तो उनसे एक बार पूछना कि हे मम्मी पापा, आप मेरी जिंदगी में वो बताओ, मेरी इच्छाएं पूरी करते करते तुमने जिंदगी निकाल दी, मेरी इच्छाओं मेरे लिए तुमने पूरी जिंदगी लगा दी, और मैं देख रहा हूं तुम मेरी हर इच्छा को पूर्ति करने में सब कुछ लुटा देते हो, सब कुछ करते हो। ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो अपने बेटों की इच्छा लुट कर पूरी करने के लिए पूरी ताकत लगाता है। वो तो ठीक है, मुझे तो ये बताओ, जिंदगी में ऐसी कितनी इच्छाएं हैं जो आप लोग अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए हो। मां से पूछो, पूछना, बैठाल के पूछना, अच्छे से पूछना, मां जिंदगी में तुम्हारी इतनी बड़ी जिंदगी में कुछ तो ऐसे कार्य होंगे जो आप नहीं कर पाई होंगे। पिता से पूछना, पापा आपका कोई ना कोई कार्य तो होगा जो आप पूरा नहीं कर पाए हो, और जैसे ही ये कार्य हो सबसे पहले लिस्ट बना लो। उस दिन मंदिर जाना, गुरु के पास जाना, श्रीफल लेके जाना, शांति धारा करना और भगवान से कहना, भगवान आपके पास मेरी एक याचना है, मेरी जिंदगी में भली कुछ देना या नहीं देना, मेरी भावना है, मैं आज संकल्प करता हूं कि मेरे माँ बाप के जो अधूरे स्वप्न हैं उसको मैं पूरा करूंगा। पहला बीड़ा उठाओ, ब्रह्मांड कांप जाएगा। कोई भक्त आया है जो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं, माँ बाप की इच्छा पूरी करूंगा। जितने राजा महाराजा, शकुनी मामा तक ने जब राजगद्दी पर बैठा तो उसने एक ही पूछा कि हमारे पूर्वजों की अधूरी इच्छा क्या है जो हमारे पूर्वज नहीं कर पाए। तो मंत्री ने बताया, आपकी 7 पीढ़ियों के पूर्वजों की एक ही इच्छा पूरी नहीं हुई, वो कभी हस्तिनापुर को अपने कब्जे में नहीं कर पाया। हर पूर्वज तुम्हारा हस्तिनापुर का गुलाम होके मरा है, और हर पूर्वज को एक ही बात की वेदना थी, मैं हस्तिनापुर का गुलाम हूं। राज था, बहुत पैसा था, राज बहुत बड़ा था, लेकिन गंधार हस्तिनापुर के अधीन था। जैसे ही मंत्रियों ने ये कहा
कि हमारे पूर्वजों का मात्र एक ही बात की ठीस थी, मैं हस्तिनापुर का गुलाम होकर मर रहा हूं। बस शकुनी ने बीड़ा उठा लिया और कहा, मेरी जिंदगी में कोई इच्छा पूरी नहीं है, कोई इच्छा मैं नहीं बनाता हूं, मैं यही इच्छा करता हूं कि हमारे पूर्वजों की इच्छा पूरी करूंगा और हस्तिनापुर का नाश करके मरूंगा। उठा लिया। बहुत सुंदर चित्रण है, बहुत बहुत इतना बढ़िया वाच है। वो अपने लिए नहीं लड़ा, उसकी इच्छा नहीं थी कि मैं हस्तिनापुर पर राज करूं, वो राज्य करने के लिए नहीं लड़ रहा था, उसकी इच्छा थी कि मैं अपने पूर्वजों की इच्छा पूरी करूं। ठीक है, उसने गलत नीति अपनाई है, आप लोगों को गलत नीति नहीं अपनाना, पर निर्णय करो कि मैं अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा, मैं उन इच्छाओं को पूरी करूंगा जो मेरे माता पिता पूरी नहीं कर पाए। जिस दिन से तुम्हारा ये बीड़ा उठाओगे, उसी दिन से तुम्हारे हाथ में सिद्धियां हो जाएंगी। तुम्हारे मन में जो तुम चिंता करोगे, वो मन चिंतामणि हो जाएगा। जिस माटी की तरफ तुम बढ़ोगे, वो सोना होना शुरू हो जाएगी। मात अपने लिए नहीं, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए कुछ जीने का प्रयास करो। जीने का, एक बार मैंने बहुत पहले प्रवचन में कहा था कि तुम अपने लिए जीते हो, अपने बच्चों के लिए जीते हो, कभी बड़ों के लिए जी के दिखाओ। तुम कमाते हो तो जैसे तुम लोग बोलते हो ना, क्या कर रहे हो महाराज जी, पेट पाल रहा हूं। क्या कर रहे हो, बाल बच्चे पाल रहा हूं। यही तुम्हारी दास्ता है, यही तुम्हारा विनाश है, और यही तुम्हारी जिंदगी का अमंगल है। पेट के लिए मेहनत कर रहे हो, पेट के लिए इतनी मेहनत नहीं करना। कुत्ते बिल्ली भी इतनी मेहनत कर लेते हैं, पेट भर लेते हैं। बाल बच्चों के लिए भी नहीं, पशु भी बाल बच्चे पाल लेते हैं। तुम बहुत महान हो, तुम एक गुरु के भक्त हो, तुम भगवान के भक्त हो, तुम हनुमान हो। साधारण शक्ति नहीं हो तुम, साधारण शक्ति नहीं हो तुम। तुम छोटों की सेवा के लिए नहीं जन्मे हो, तुम बड़ों की सेवा के लिए जन्मे हो, पूज्य पुरुषों की सेवा के लिए जन्मे हो। तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत है। जो परसों उपसंहार का प्रवचन एक बार तुम्हारे लिए मन में आ जाए कि माँ बाप मेरे लिए नहीं है, मैं माँ बाप के लिए जन्म लिया है, बस इतना सा कर लो, बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। आप बाल बच्चों की चिंता मत करना, अपने पेट की चिंता मत करना। तुम मात अपने घर में एक ही शब्द करो, कोई पूछे तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ, तुमने यहां जन्म किस लिए लिया, तो तुम्हारी एक ही अंदर आवाज होना चाहिए, मैंने जन्म माँ बाप की सेवा के लिए लिया है, बस, और कुछ नहीं करना। मेरा जन्म किस लिए कमा रहे हो, माँ बाप के लिए। किस लिए भोजन कर रहे हो, माँ बाप की सेवा के लिए। 24 घंटे तुम्हारी हर क्रिया में पूर्वज आ जाए, सिद्धि शुरू हो गई। मंदिर की जो एनर्जी बता रहा था मैं, अपन मंदिर जाते हैं अपने लिए कि मंदिर जाऊंगा, अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा तो मेरे पाप कट जाएंगे, मुझे पुण्य बन जाएगा, मेरे संकट दूर हो जाएंगे, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। 99% जाते हैं लोग। एक बार मंदिर में जाना भगवान के पास, भगवान तू मेरे लिए नहीं है, मैं तेरे लिए हूं, तू मेरी तरफ मत देख, तेरी आंखें मुझे नहीं देखेंगी, मेरी आंखें तुझे देखेंगी। बोलो कल्याण किसमें है? भगवान अपन को देखेगा तो अपना कल्याण है, कि अपन भगवान को देखेंगे तो कल्याण है? दोनों में से कोई एक देखेगा। देखो, दो देखोगे तो मामला गड़बड़ है।
यदि दोनों तरफ से देखना हो जाए तो उसे बोलते तुमने उसकी आंख लड़ गई। तो लड़ने का दो अर्थ होता है, लड़ गई यानी दोनों में प्यार हो गया, और लड़ गई यानी दोनों में तकरार हो गई, यही होता है। और अपना भगवान राग से भी रहित है और द्वेष से रहित है। भगवान से गुरु से आंख मत लड़ाओ। ओहो, भगवान और गुरु से आंख मत मिलाओ, या तो राग उत्पन्न होगा। आंख जब भी मिलती है, आंख जब भी लड़ती है, तो या तो राग पैदा करती है या फिर द्वेष पैदा करती है। और अपना प्रभु कैसा है, बोलो ना, वीतरागी, राग द्वेष से रहित है, राग द्वेष से रहित है। अब भगवान से कहते भगवान मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आप भी मेरी तरफ देखो ना। भगवान कहते ये शिष्य कोटा है, ये दोनों तरफ से आंख खुलवाएगा तो या तो ये लड़ेगा या फिर राग बनेगा। दोनों नहीं करना। बहुत गजब का है जैन दर्शन, भगवान की नासा दृष्टि कर दे। दोनों आंखें खुली हुई नहीं होना चाहिए। अब ये तो निर्णय हो चुका, दोनों आंखें बंद भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। दोनों आंखें खुली है तो गड़बड़ है, और दोनों आंखें बंद है तो गड़बड़ है। दोनों आंखें बंद है तो गड़बड़ है, कुछ भी मिलने वाला नहीं। और दोनों आंखें खुली हैं तो फिर दंगल होने वाला है। सही वीतरागता, सही भक्ति क्या है? एक आंख बंद हो और एक आंख खुली हो तो मामला बनेगा। अब अपने पास दो आंखें हैं, आपसे भी मैं शेयर करता हूं और आप भी हमें सपोर्ट करेंगे। वही पत्र अपन भगवान को लिखेंगे। दो में से एक खुलना है। दोनों आंखें खुली थी, उसका रिएक्शन बता दिया ना। उस पर सब एक मत हो कि दो मत हैं? दोनों आंखें खुली रखूं तो कल से जितनी भगवान की मूर्तियां बनेंगी खुली आंख की बनेंगी, बिल्कुल देखती हुई। और अपन तो देखते ही है। शुरू कराऊं? सबकी राय क्या है? खुली आंख की मूर्तियां बनाऊं कि आंख झुकी हुई की बनाऊं? सबका प्रस्ताव है महाराज जी एक। अब इतना निर्णय और कर लो, दो में से एक को आंख बंद रखना है, एक को खोलना है। सामने अपना भगवान है, दूसरी तरफ अपन है, मैं भी शामिल हूं। भगवान के नाम पर मैं भी शामिल हूं। दोनों में से किसकी आंख बंद करके रखूं? अपनी आंख बंद रखूं या भगवान की आंख झुकाऊं? अपनी भगवान के सामने आते अपन आंख झुका लें या भगवान की झुकी रहे? तो जोर से बोलो। हाँ, ठीक ठीक ठीक, आपकी खुली रहे। बस यही रहस्य है। जिस दिन अपनी यह हिम्मत हो जाएगी, भगवान तू आंख मत उठाना, तू आंख मत खोलना, मैं भस्म हो जाऊंगा। क्योंकि तू मुझे देखेगा तो तेरी आंख भी अपावन हो जाएगी। क्योंकि मैं बहुत गंदा आदमी हूं, मेरा मन भी गंदा, वचन भी गंदा, और गंदे आत्मा पे तेरी दृष्टि पड़ेगी तो मैं तो पावन होऊंगा नहीं, तेरी आंख भी गंदी हो जाएगी। इसलिए भगवान तू तो झुका के रखना। जैनी भक्त ने अपने भगवान की मूर्ति बनाई, नासा दृष्टि बनाई, खुली आंख नहीं बनाई। क्योंकि वो जानता था मेरा भगवान वीतरागी है और वो मुझे देखेगा तो उसको राग हो जाएगा। मैं भली वीतरागी बन पाऊं या ना बन पाऊं, लेकिन मेरे कारण से मैं वीतरागी को रागी नहीं बनाऊंगा। एक संकल्प। अच्छा क्या था कि मैं खुद वीतरागी बनूं, लेकिन वीतरागी नहीं बन पाए तो कम से कम मैं वीतरागी को रागी तो नहीं बनाऊंगा। भगवान तू मत देखना मेरे लिए, तेरे देखते ही मैं भस्म हो जाऊंगा और तेरा भी सब कुछ नाश हो जाएगा। अब बची आंख किसकी? अब बची आंख किसकी? अपनी।
अब अपनी आंख ऐसी खोल के रखो, दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमोपयाति जनस्य चक्षु। पूज्य और मानतुंग आचार्य कहते, भगवान आप देखोगे, एक तो मैं भस्म हो जाऊंगा और दूसरा मैं इतना पापी हूं कि मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। मान लो भस्म नहीं हुए तो, यदि कोई पावन आत्मा, आप कोई अपराध करके गए हो और कोई पवित्र आत्मा हो, तो उससे आंख बुलाने का भाव होता है कि झुकाने का? भगवान मेरी आंख शर्म से झुक जाएगी और जितनी देर मैं तुझे नहीं देख पाऊंगा उतना ही मेरा अहित है, इसलिए तू नाक झुका के रखना। और मैं दृष्टा भवंत मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, हे भगवान मैं अनिमेष देखूंगा, अनिमेष, पलक झपकाने का भी मेरे पास समय नहीं है। और जितनी देर अपन भगवान को देखेंगे उतनी देर अपनी आंख पावन होगी, पवित्र होगी, उतनी ही एनर्जी अपन को मिलेगी। भगवान यदि अपना ध्यान करेंगे, उनको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान से कहें, भगवान थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान दिया कर, बरसों तुमने ध्यान किया, एक बार मेरा ध्यान कर ले। और अमीन ने गाया ना गाना, बाहुबली, हे भगवान तुमने बरसों ध्यान किया, एक बार मेरा ध्यान कर ले। नहीं, गलती करना बंद हो, मत करना गलती। मैंने बहुत अच्छी तरह सोच लिया, मैं तो कभी नहीं कहूंगा भगवान तो मेरा ध्यान करना, मेरे ऊपर ध्यान दे ले। अपना ध्यान करके उनको क्या मिलेगा बताओ? क्या है अपने पास जिसका वो ध्यान करें? क्या मिलेगा उनको वो ध्यान करें? जितना अपना द्रव्य गुण पर्यायों का ध्यान करेंगे उतना ही उनको क्लेश होगा। यदि करुणावान होंगे और वीतरागी होंगे तो अभी तो फिर भी वो अपने पास करुणा है, अपन से इतनी घृणा से भर जाएंगे कि वे भी मंदिर में बैठे हैं, मंदिर से भी भाग जाएंगे। यदि भगवान को भगाना हो तो भगवान से कहना, भगवान तू मेरा ध्यान कर ले, थोड़ा मेरी तरफ देख, मेरा ध्यान कर ले। और जैसे वो तेरा ध्यान करेंगे, तेरे सारे काले कारनामे उनके ध्यान में आ जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे। प्रार्थना करो, हे भगवान तू मेरा ध्यान कभी मत करना, मेरा ध्यान कभी मत करना, मेरा ध्यान कभी मत रखना। बस मैं नियम लेता हूं, मैं अपने मन में तेरा ध्यान सदा करूंगा। भगवान अपना ध्यान करेंगे सो अपना कल्याण है, कि अपन भगवान का ध्यान करेंगे तो कल्याण है? अपन ध्यान करें, अपन जितना भगवान का ध्यान करेंगे मन में उतना ही अपना कल्याण है, क्योंकि भगवान बहुत पावन है, पवित्र है। इसलिए प्रार्थना करो, बिल्कुल उल्टी प्रार्थना बता रहा हूं, उल्टी नहीं, यही सुलटी है। भगवान को अपनी तरफ कभी आकर्षित मत करना। ये सोचो भगवान कभी मेरा चिंतन ना कर लेवे, छुपो, जितने बच सको उतने बचो, भगवान की दृष्टि में मैं ना आ जाऊं, भगवान की नजर में मैं ना आ जाऊं, क्योंकि मैं बहुत गंदा हूं, मेरा मन वचन काय बहुत गंदा है। जैसे एक चोर पुलिस वालों से बचता है, उसकी पूरी ताकत क्या रहती है कि किसी पुलिस वाले की मेरे पर दृष्टि न पड़ जाए, मेरा नाम थानेदार के ध्यान में ना आ जाए। ऐसे ही अपन लोग ध्यान करो, मेरे ऊपर भगवान की दृष्टि ना पड़ जाए, भगवान मेरा ध्यान ना कर ले, वे भगवान के ध्यान में मैं ना आ जाऊं। छुपो, बचने का प्रयास करो, जितना बच सको उतना बचो।
बच नहीं पाओगे। लेकिन चोर बचने का प्रयास तो करता है कि नहीं? ये बात अलग है कि पुलिस की दृष्टि से वो बच नहीं पाता, लेकिन फर्स्ट एड क्या करता है? बचने का प्रयास करता है। अपन भी संसारी हैं, बचो, ध्यान करो। भगवान तू मेरा ध्यान मत करना, मेरा ध्यान मत रखना, ऐसी प्रार्थना करो और संकल्प करो, मैं तेरा ध्यान सदा करूंगा, मैं तेरा ध्यान सदा करूंगा। तू मेरे लिए नहीं है, मैं तेरे लिए हूं, तेरा ध्यान करूंगा। और जितना अपन ध्यान करेंगे उतनी ही शक्तियां अपने अंदर जागेंगी। भगवान का ध्यान सब तरफ से समर्पित हो जाओ। और एक धारणा बना दो, जो मैंने परसों कहा था, एक बार मंदिर जाना अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। आज भगवान मैं तेरे लिए आया हूं, तेरे लिए आया हूं। जो कुछ भी करूंगा आज सब तेरे लिए करूंगा, सब कुछ तेरे लिए, मेरा जो कुछ भी है सब तेरे लिए। बस जैसे तुम ये घोषणा करोगे, उस मूर्ति से अनंत अनंत ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा निकलने लग जाएगी और वही मूर्ति तुम्हारे लिए अतिशयकारी बन जाएगी। कौन सी मूर्ति चमत्कारी है? कौन से गुरु चमत्कारी है? कौन सा मंत्र चमत्कारी है? जिसके लिए तुम जी रहे हो वही तुम्हारा है। जिसके लिए तुम जी रहे हो, जिसकी मूर्ति के सामने तुम्हें भाव आ जाए, मैं अब जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा इसके लिए करूंगा, इसके लिए करूंगा, इस मूर्ति के लिए करूंगा, इस गुरु के लिए करूंगा, मेरा जो कुछ भी होगा सब कुछ नमोकार मंत्र के लिए है। जब भी मैंने कहा था, ज्यादा तो तुम दे नहीं सकते, आप गृहस्थ हो, मैं कहूं तुम्हारा सब कुछ भगवान के लिए है, तो महाराज जी फिर खाऊंगा क्या, ये तो बता दो। आप तो बाबा जी बन गए तो सबको बाबा जी बना दोगे। आप हमारी समस्या सुनो। यदि मैं 24 घंटे अपनी आंख भगवान को दे दूंगा तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? जो कमाऊं सब भगवान के लिए कमाऊं। और यदि एक बार संकल्प हो गया तो फिर वो खाने नहीं दोगे, आप कहोगे निर्माल है, तुमने घोषणा कर दी थी। आपसे बड़ी आफत है। वैष्णव दर्शन में तो थोड़ी बहुत गुंजाइश है, सब भगवान को चढ़ा दो, बाद में भगवान प्रसाद दे देता है। हाँ, वहां बड़ी सुविधा है। वैष्णव दर्शन में बहुत बड़ी सुविधा दी। उनके जो भी जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा तुमने जो कुछ बनाया है सब भगवान को चढ़ा दो, भगवान के नाम पे बनाओ और सब भगवान को चढ़ा दो, चिंता मत करना, तुम तो सब चढ़ा दो भगवान को। भगवान थोड़ा सा उसमें से भोग लगाएगा और बाकी सब तुम्हें लौटा देगा प्रसाद। तो कम से कम इंतजाम तो है। लेकिन बेटा जैनियों, तुम्हारा भगवान तो कबाड़ेगा है। तुमने घोषणा की नहीं कि ये सब भगवान का, चल बाहर निकल, अब तू छू नहीं सकता, सब निर्माण हो गया। वैष्णव दर्शन में और जैन दर्शन में अंतर इतना ही है, वैष्णव दर्शन में जो भगवान को चढ़ाया जाए उसके बाद वो प्रसाद हो जाता है, और जैन दर्शन में जो भगवान को चढ़ाया जाए वो निर्माल होता है। कितना अंतर है। वहां चढ़ाने के बाद वो पावन हो गया, पवित्र हो गया, प्रसाद हो गया, लोग उसको बड़े सम्मान से लेते हैं, सिर पे धारण करते हैं, खाते हैं, इतना पावन हो जाता है। और जैन दर्शन के यहां जो भगवान पे चढ़ गया, जब तक नहीं चढ़ा तो अर्घ है, कीमत है उसकी। और चढ़ा जैसे ही तुमने कहा स्वाहा, अब उसको छू के दिखाओ बेटा। यदि तुमने छू लिया तो हाथ दो। चढ़ने के पहले अर्घ तुम्हारे हाथ में था, तब हाथ नहीं धुलवाया कि तुमने भगवान को अर्घ चढ़ाया है हाथ दो, नहीं, चढ़ा हुआ छू लिया तो हाथ दो। अब आप छू नहीं सकते। इसलिए तो महाराज जी मैं आपकी बातों में नहीं आ रहा हूं, मुझे मालूम है आप लोगों का नेचर। अभी हाल मैंने ये कह दिया, सब महाराज भगवान का और आपका,
तो फिर हमें तो आपको फिर राजा हरिश्चंद्र बन के, यही तो हरिश्चंद्र ने किया था। तो महाराज जी उनकी क्या दुर्दशा हुई, सब कुछ उन्होंने कह दिया, सब कुछ दान में देता हूं। बाद में उसमें से कोई थोड़ा बहुत प्रसाद मिला क्या? नहीं मिला। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी, तो भी नया नहीं आई, बिक गए। इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा दान देने वाला हरिश्चंद्र की कहानी कितनी खतरनाक कहानी है। इतना दान देने वाला सारा राजा था, राजा, और सब दान दे दिया, कुछ नहीं बचाया। कम से कम भगवान को, गुरु को इतना तो कहना चाहिए था, नैतिकता बनती है कि तूने सब कुछ दान दे दिया, अब ले इसमें से थोड़ा बाल बच्चों को रख ले, थोड़ा सा रख ले, थोड़ा तो वापस करना चाहिए। तो नहीं, कायदा क्या बोलता भैया बताओ, सही बोलो, नैतिकता क्या बोलती है? जिसने सब कुछ किसी को दे दिया हो और जिसको दिया है तो उसका कर्तव्य क्या है? अरे कम से कम वो छापा वाला आता है तो कम से कम दूध पानी के थोड़े बहुत तो पैसा छोड़ जाता है एक दिन के लिए। इतनी प्रार्थना तो डाकू से भी करोगे तो क्या मामला, क्या मजे है। देखो, यदि डाकू भी तुम्हें लूटने आया है और तुम थोड़े भी गिड़ाओगे कि भैया इतना तो छोड़ देंगे कल की तो शायद मुझे दिखता है कि उसको भी थोड़ी दया आ जाएगी, डाकू को भी दया आ जाएगी। ठीक है, इतना बचा ले 2-4 दिन के लिए, छापे वाले को भी दया आ जाएगी। लेकिन तुम्हारा जैन धर्म, तुम्हारे जिनेंद्र भगवान, तुम्हारे गुरु, ओहो इतने कठोर, और कहते हैं संसार में सबसे ज्यादा दयालु कौन? जिनेंद्र भगवान। सबसे बड़ा कृपालु कौन? जिनेंद्र भगवान। मुझे तो सबसे ज्यादा कठोर दिखता है सबसे ज्यादा कठोर। हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ करके मुझे बड़ा विकल्प आया। मैंने कि नैतिकता बोलती है, सब दिया था, गुरुजन भी बैठे थे वहां, गुरुजन भी थे वहां, धर्म था, नेता थे, सब कुछ थे, सब कहते कोई बात नहीं राजा, आपने सब दे दिया, अब इसमें से इतना वापस ले लो, और इतना हम देते हैं, चलो तुम वापस मत लो, देते हैं। यदि चढ़ी हुई द्रव्य को कोई, तुम्हारी बहुत परेशान हो, तुम 7 दिन से भूखे हो, मरने के दिन आ गया है, और कोई बात नहीं, और कहीं नहीं मिल रहा है, तो ले चढ़े हुए चावल है मंदिर के, ये ले जाओ, ले लोगे? देखो भाई, अब परिस्थिति क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। आपकी जिंदगी तो देखो, आपका बच्चा भूखा है, सब मर रहे हो, और कोई साधन आपके पास नहीं है। मैं जैनी की बात कर रहा हूं, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। कोई दूसरा उपाय है नहीं, कहीं से रोटी मिलने वाली नहीं है, ऐसा दिन आ गया। कुछ नहीं, मात्र एक तरीका है, सब बच जाओगे। भगवान की बेदी पे जो द्रव्य चढ़ा है, यदि वो उठा के खा लो तो बच जाओगे। उसकी खिचड़ी बना लेना, सब बच जाओगे। क्या प्रस्ताव पास करो, और देखना कौन सा परिवार है, किस परिस्थिति में कह रहा हूं, अच्छी परिस्थिति में नहीं कह रहा हूं, ऐसा परिवार के पूरा परिवार मरने की स्थिति में है, यदि आज खाना नहीं मिला तो मर जाएंगे। ऐसा कोई परिवार आ गया, आज खाना नहीं मिला तो पूरा परिवार मरेगा, और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मात्र भगवान के सामने चढ़ी हुई द्रव्य है। यदि वो खिचड़ी बन जाए तो पूरा परिवार बच जाएगा, और नहीं खाया तो मर जाएगा। प्रस्ताव क्या पास करूं? आप लोग बताओ, अपन तो कुछ नहीं, अपन तो समाधि ले लेंगे, अपन को तो मतलब ही नहीं। आपकी बात है, आप लोग सोच लो, विचार कर लो, आप परिवार वाले हैं, बाल बच्चे हैं, सब कुछ है, आपने अपनी जिंदगी बनाई है, आपने बच्चों को पाला है, पूरा परिवार है आपका, हरा भरा परिवार है, और बच सकता है, पक्का गारंटेड बच सकता है, गारंटेड दे रहा हूं। यदि खाने मिल जाएगा तो बच सकता है, पूरा परिवार बच जाएगा, खाने मिल जाएगा तो। ये भी गारंटी, पक्की गारंटी दे रहा हूं, कंपनी का माल है, चिंता मत करना।
लेकिन और कोई उपाय नहीं, मात निर्माल है जो भगवान के सामने चढ़ी है, वो खाना है, तो बच जाओगे। क्या प्रस्ताव पास करो? देखो, एक परिवार का सवाल है, सबके सब मर जाएंगे बेचारे। चलो, अपन प्रस्ताव बाद में पास करेंगे, पहले उसी परिवार से पूछते हैं, अपन क्यों भागीदार बने उनकी हत्या के? अपन तो कह देते हैं खा लो कोई बात नहीं, खा लो। शायद मैं सच कह रहा हूं, ऐसी परिस्थिति में मैं पिघल जाऊंगा। मैं साधु हूं, जहां सारे परिवार मरने की स्थिति में है और कोई साधन नहीं, निर्माल है, तो शायद मैं भी कह दूंगा कोई बात नहीं, मरता क्या नहीं करता, बाद में प्रायश्चित कर लेना, अभी तो बचाओ। शायद मैं भी बचाने के समर्थन में हो जाऊंगा, और शायद आप भी कह दोगे, दूसरों के लिए कह रहा हूं, आप भी कह दोगे कि ठीक है भाई, अब परिवार बचता है तो जो दोष लगेगा सो लगेगा। लेकिन अब मैं सबसे पहले उसी परिवार से पूछता हूं, और उस परिवार में अपन सब अपने अपने आप को मान लो, सब परिवार वाले, सबके जीवन में एक दिन ऐसा आ गया, इट मे बी पॉसिबल। संभावना को कभी नकारना नहीं। कितनी अच्छी गाड़ी हो, स्टेपनी तो जरूर मिलती है, क्योंकि और कुछ हो या नहीं हो, पंचर तो हो ही सकती है। हाँ, लोग कहते कई गाड़ियां ऐसी होती ना कि एक्सीडेंट हो जाए तो उनके गुब्बारे निकल आते हैं, बच जाता है। अरे सब ठीक सही, लेकिन पंचर में भी गुब्बारा निकल आता है क्या? ऐसी एक भी गाड़ी नहीं जिसमें स्टेपनी नहीं मिलती हो, पंचर ही संभावना। तो मत समझना। लेकिन मैं आज फैसला करना चाहता हूं, आपकी अंतर चेतना से, जैनी से पूछना चाहता हूं, आप लोग खुद गवाह दें, आपके ऐसे दिन आ जाएंगे और आप उस स्थिति में, गुरु ने भी हां कह दिया, समाज ने भी हां कह दिया, अब निर्णय आपका है, तुम उस निर्माल की खिचड़ी खाना पसंद करोगे या मरना, फैसला कर लो। गुरु तुम्हारे पक्ष में होगा, वो तो दयालु था बेचारा, हो गया। समाज भी हो गई। अब फैसला अंतर चेतना से पूछो, बोलो, हिम्मत करके बोलो, हिम्मत करके। बहुत अंदर की बात है, मौत सामने खड़ी है, बस इसी का नाम है सम्यक दर्शन, इसी का नाम है निसंकेत अंग, इसी का नाम है धर्मात्मा। अच्छे दिनों में तो हम बहुत बड़ी बातें कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में नहीं। यही तो बात कही थी उस मातंग ने, यही तो बात कही थी, कौए के मांस का त्याग। वैद्य सामने, मांसाहारी था, कौए के मांस, वैद्य कह रहा बच जाएगा, कौए का मांस खा लो। उसने बोले मर जाऊंगा तो भी नहीं खाऊंगा। अरे क्या बिगड़ रहा था, खा लेता, बाद में प्रायश्चित ले लेता। शास्त्र में अमर कर दिया, तुम किसी एक चीज के लिए मर के दिखाओ, मैं मर जाऊंगा लेकिन ये कार्य नहीं करूंगा, नहीं खाऊंगा निर्माल। मरोगे, बोले मर जाऊंगा। दान दे चुके हैं, वो चढ़ चुका है, अब वो वापस नहीं हो सकता। दान दे चुका हूं, वस्तु चढ़ चुकी है, अब वो मैं वापस नहीं। मरोगे, बोले मर जाऊंगा। बच जाओ। ऐसा व्यक्ति मर भी जाएगा तो आगे चक्रवर्ती बनेगा, या चक्रवर्ती के यहां बेटा होगा।